बोले गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 5 श्लोक नंबर 24 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, युवंता सुखे अंतरारामास्थान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हे अर्जुन, जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, जिसके पास में जो संपदा होती है वही उसकी अपनी संपदा होती है, मगर यह ध्यान जरूर रखना कि जो आपके पास में संपदा है, क्या वह सदा रह सकती है, क्या स्थायी है? जो संपदा आपके पास में है वह क्या आपको सुखी बना करके रखेगी? जो संपदा आपके पास में है, क्या उससे आपके जीवन में शांति आएगी? संसार का कैसा भी वैभव हो, वह आपको पूर्ण सुख नहीं दे सकता है। माना कि जीवन की थोड़ी व्यवस्थाएं सहज हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी, जीवन थोड़ा आसान सा लगने लग जाएगा, मगर आप इस कल्पना से बाहर निकलिए कि जो हम संसार का वैभव इकट्ठा कर रहे हैं, एन केन प्रकारेण, ये हमें सुख और शांति देने वाला है। इसलिए जो सुख और शांति वास्तव में देने वाली संपदा है, उस संपदा को हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। माना कि लौकिक संपदा भी जो नैतिक रूप से जिसके पास में है, अनैतिक संपदा तो आपको हर हाल में नरक मिल जाएगी और दुख देगी। किसी का आपने छीना झपटा है, किसी का हक मारा है और उससे आपने संपदा बनाई है, तो ये जिसका हक है वह आपको अप्रत्यक्ष रूप से चैन से बैठने नहीं देगा। वो इसलिए अनीति और अन्याय और अधर्म से की गई इकट्ठा किया गया सांसारिक वैभव तो आपको चैन से रहने भी नहीं देगा। आपका तन जो है दुखी होगा, आपका मन आपका दुखी होगा, और वह धन भी आपका उसी तरह से निकलेगा। कहीं कोर्ट में जाएगा तो कहीं डॉक्टर के पास में जाएगा और आपको दुख दे करके जाएगा। इसलिए अनैतिक संपदा की तो हम बात ही नहीं करते हैं। नैतिक संपदा अगर आपके पास में है तो वह भी आपकी सांसारिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए तो हो सकती है, मगर जब सांसारिक व्यवस्थाएं आपकी अनुकूल हो जाएं तो हमें चाहिए कि हम अपने को वास्तविक संपदा की खोज में लगा देना चाहिए, वास्तविक संपदा को इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए, वास्तविक संपदा को पाने का प्रयास करना चाहिए, और वह है आत्मा और परमात्मा। जिसने वह उसको जान लिया, जिसने उसको पा लिया, फिर उसी में वह रमण करता है, उसी का वह चिंतन करता है, उसी में वह खोया रहता है। योन्ता सुखो अंतरारामास्थान्तर ज्योतिरेव सहयोगी ब्रह्म निर्माण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। वही ब्रह्म को प्राप्त होता है जो आत्मा से आत्मा में वाला होता है, जो आत्मा के आनंद में स्थित हो जाता है, जो परमात्मा के आनंद में स्थित हो जाता है। जिनको कछु न चाहिए वही सहंसा है। ध्यान रखना, संसार की चाह व्यक्ति को तुच्छ बना देती है, मगर जिस दिन संसार की चाह मिट जाती है, और चाह तभी मिटती है जब आपको वास्तविक धन मिल जाता है, आत्मिक धन मिल जाता है, परमात्मिक धन मिल जाता है, तभी संसार की चाह मिटती है। नहीं तो चाह तो व्यक्ति को कहीं का नहीं रखती है। संसार में कितना कुछ भी मिल जाए, मगर चाह चहूरी, चाह चमुरी चूहरी, सो नीचों सो नीच। अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। अगर चाह ये संसार की आपसे की जो खत्म हो जाए ना, तो तू पूर्ण ब्रह्म है, तू पूर्ण है। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्णता जिसको प्राप्त करने के बाद में कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाता है। कबीर दास जी ने एक बढ़िया बात कही थी, कबीरा एक जानिया तो जानो सब जान, और जो वह एक न जानिया तो सब ही जान अजान। आप लाख इकट्ठा कर लीजिए, मगर अगर आपने अपने आप को आपने नहीं जाना है, उस आत्म तत्व को नहीं जाना है,
तो बड़ी बड़ी डिग्रियों के मालिक होकर के भी आपने कुछ भी नहीं जाना है। वो डिग्रियां आपके काम में आने वाली नहीं हैं, बल्कि आपके अहंकार को और बढ़ा देंगी कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमाका हूँ। और अहंकार तो समझ लो सर्वस्व का नाश करने वाला है। जिसके अंदर अहंकार आ गया उसका सर्वनाश निश्चित हो गया। तो ऐसी विद्या, ऐसी संपदा को पाकर के जिसमें हमारे अंदर अहंकार आ जाए, वो तो नरक में ले जाने वाली है। इसलिए ब्रह्म को वही प्राप्त होता है जो ब्रह्म में अपनी मन को रमण करता है, आत्मा में वो जो अपने खुद स्वयं को रमण करता है, भगवान में रमण करता है। बोलिए गायत्री माता की जय।